नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बुंदेलखंड की शान केन नदी पर। यह नदी सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक संपदा से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस खास यात्रा को। केन नदी बांदा से महोबा जाने वाले रास्ते में है। यह नदी बांदा बस स्टैंड से महोबा की तरफ लगभग 500 मीटर दूर जाने पर मिलता है। दोस्तों, केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 427 किलोमीटर है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर शाम का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने मित्र रविंद्र भाई के साथ केन नदी का नज़ारा देखने के लिए, और साथ ही आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ ही रविंद्र भाई बताएंगे इसकी मुख्य विशेषताएं कि यहाँ के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए पहुँचते हैं केन नदी। ये नदी की तरफ ढलान, ये सीधा नदी पहुंचाएगी ना। हाँ भाई। हाँ, ये रोड नदी की ओर ले जाएगी, नदी किनारे घाट पे। घाट पे यहाँ पे अभी गणेश प्रतिमा का विसर्जन हुआ था। इसके बाद दुर्गा प्रतिमाएं का विसर्जन होगा। यहाँ पे भव्य विसर्जन होता है माता का। और यहाँ पर जो ये नदी के ऊपर जो पुल बनी है उस पे लाइट जल रही है ना। अभी आप पिछले कुछ ही दिनों पहले, 1 माह पहले बाढ़ से यहाँ पे काफी अंदर तक नदी का जल आगे आ चुका था, जिससे ये पूरा एरिया बाढ़ ग्रसित हो गया था। तो अभी यहाँ पर प्रशासन द्वारा और नगर पालिका द्वारा साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। सड़क वगैरह की मरम्मत की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो देवी प्रतिमाओं को विसर्जित करने में भक्त जनों को या आम जो नागरिक आते हैं सुबह शाम वॉकिंग के उद्देश्य से या नदी में अन्य क्रियाकलाप करने हेतु, तो उनको किसी प्रकार की असुविधाएं ना उत्पन्न हो। इसलिए यहाँ पर अभी काफी खुला हुआ है राइट साइड में। यहाँ पर ये चाय, कॉफी, मैगी इत्यादि आप अच्छा, यहाँ पे। हाँ, रात भर चलती है क्या? ये 9 बजे तक रात में चलती है। अच्छा, इसके बाद बंद हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर यहाँ तक पानी आ चुका है कई बार, मतलब। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, और ये पानी कैसे आता है, जब आपके बुंदेलखंड के लग रहा है अभी नीचे चला गया ना, क्योंकि बांधों द्वारा छोड़ दिया जाता है बुंदेलखंड के। आपके एमपी साइड में मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है और वहां से पानी छोड़ा जाता है। अच्छा, इतने सारे मोटरसाइकिल इधर पे अभी रात में क्यों उठाए हैं? यहाँ पर लोग रात में इधर लोग घूमने आते हैं क्या? जो युवा वर्ग है बांदा का अधिकांश, तो वो शाम के समय यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से आता है। अच्छा, तो तमाम लोग बैठे रहते हैं शाम के। रात में आने से कोई परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, रात में मतलब मेरा मानना है कि महिलाएं और बच्चियां ना ही आए इस क्षेत्र पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नदी का किनारा है। तमाम तरह के अराजक तत्व भी आते हैं जो कि इस खूबसूरत माहौल को बिगाड़ने का भी प्रयास रहता है ऐसे लोगों का। तो मैं तो चाहता हूँ सभी माताएं बहनें कि यहाँ पर अनावश्यक रूप से ना आए शाम 5 बजे के बाद। खास तौर से सुबह भी लोग टहलने के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। कुछ लोग नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। जो सुबह का प्राकृतिक दृश्य है, जैसा कि जब सूर्य निकलता है तो जो उसकी किरणें हैं, तो आप देखिए आसमान में और इस जल के बीच का जो दृश्य, मनोहरम दृश्य, ऐसा सुंदर वातावरण
अपने आप में एक देखने में जो सुबह का पल है ना, बहुत ही खुशनुमा और सौंदर्य। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी खुशियाँ आ जाती। जब आप यहाँ सुबह आते हैं तो एक सुखद अनुभूति, एक आत्मिक अनुभूति शरीर को एक लगता है कि हम कहीं एकांतवास में आ गए हैं। और थोड़ा सा जो कल कल करता हुआ ध्वनि पानी का, जब मतलब बहता हुआ पानी होता है, तो बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। रविंद्र भाई के अनुसार केन नदी का स्थानीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ के मछुआरे इस नदी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। गर्मियों में लोग यहाँ स्नान करने और पिकनिक मनाने भी आते हैं। केन नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसके किनारे कई प्राचीन मंदिर और घाट बने हुए हैं। बुंदेलखंड के इतिहास से जुड़ी कई कहानियाँ इस नदी के आसपास पाई जाती है। आगे रविंद्र भाई विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, तिरंगे की ओर जरा आप प्रकाश डालिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे लाइट तो अभी नहीं है, लेकिन ये देखिए प्राकृतिक हवा जो चल रही है, कितना मतलब शांत एक अनुभूति हो रही है। इसलिए यहाँ पर काफी लोग आते हैं। और ये बांदा की जल धारा है, इससे बांदा के लोगों का, और मैं कहता हूँ कि बांदा क्या आसपास के जितने भी गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनके लिए पेयजल की सुविधा उत्पन्न करता है। अगर यहाँ पर पानी ना हो तो यहाँ का किसान के लिए बहुत कष्टदायी हो जाता है जीवन। ये केन नदी ही है जो साल भर पर्याप्त सिंचित मात्रा में फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। और यहाँ पे अनेक प्रकार की धातुएं वस्तुएं पाई जाती हैं। बालू यहाँ का बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा की बालू बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देखिए खनन हो रहा है आसपास कई जगह में, तो अभी तो बंद है फिलहाल, लेकिन यहाँ की बालू दूर दूर तक जाती है, जो कि काफी अच्छी बालू है। और यहाँ पर एक धातु पाई जाती है जिसकी अंगूठी बनती है, उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा मतलब वो है सजर पत्थर। जी, आप सजर पत्थर, उसकी बुंदेलखंड में कई बार सरकारी विभागों के माध्यम से प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। और हमारे यहाँ का सजर पत्थर काफी दूर तक जाता है, और उसकी जो नक्काशी है, उसकी खूबसूरती है, वाकई में देखने योग्य है। ऐसे किस कलर का होता है सजर पत्थर? ये व्हाइट कलर का होता है, संगमरमर के जैसे का। और इसमें जो आकृति है, जैसे आप मतलब देखिए फूल की आकृति बिल्कुल ऐसे बनी हुई है कि आपको लगेगा कि जैसे उभेरा गया हो किसी कलाकृति, जो कि ऑलरेडी उसमें पहले से उभरी हुई है। और उस सजर पत्थर से तरह तरह के आभूषण बनाए जाते हैं, जिसको माताएं बहनें धारण करती हैं। और सजर पत्थर हमारे यहाँ से काफी आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो ये केन नदी से हमें जल ही नहीं, तमाम अनेक प्रकार के औषधियाँ आदि और तमाम लोगों के जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यहाँ से औषधियाँ भी निकलती है। यहाँ से औषधियाँ भी निकलती हैं। औषधीय पौधे होंगे केन नदी, पौधे वगैरह केन नदी के किनारे किनारे कई जगह बढ़िया उगते हैं, जिससे मतलब लोगों के जीवन के लिए उपयोगी। प्राचीन काल में आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण था। तो तमाम ऐसी औषधियाँ होती हैं जो पहाड़ के किनारे, और ये नदी बाम्बेश्वर नदी के किनारे है। यहाँ बामदेव ऋषि पर्वत है, वहाँ भगवान शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। यह प्राचीन काल में बामदेव ऋषि के नाम, बामदेव ऋषि रहते थे वहाँ पर, उन्हीं का नाम पे बांदा जनपद। लगभग यहाँ से मेरे पीछे मतलब कहें तो 1 किलोमीटर के आसपास ही। बहुत नजदीक में ही है। और यहाँ से पास में कुछ घूमने ऐसा भला ऐसा कोई सीन जो घूमने लायक हो, अच्छी जगह पास में है घूमने के लिए? आपके कालिंजर है बांदा क्षेत्र में। अच्छा, कालिंजर फोर्ट। वहाँ पर ऐतिहासिक और प्राकृतिक और नीलकंठ महादेव का मंदिर भी वहीं पे स्थापित है। अच्छा। और अनेक केन नदी के पास में एक दुर्ग है नारायणी के पास में, वहां पर भी एक किला है। और पास में यहाँ भूरागढ़ किला भी है। अच्छा, जो नदी के उस पार। मतलब किसका किला है भूरागढ़ किला? मतलब कि भूरागढ़ यहाँ नवाब टैंक भी है पास में। जो नवाब यहाँ पहले जो नवाब रहते थे, 1857 की क्रांति जब हुई थी, और उसमें महारानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की योद्धा थी, जो उन्होंने यहाँ से नवाबों से सहायता मांगी थी जब अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था। तो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। यहाँ बांदा में बहुत ही सभी त्योहार मिलजुल करके आपसी सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं। तो उन्होंने रक्षा के लिए अपनी यहाँ से सेना भेजी थी, स्वयं गए हुए थे।
तो और यहाँ पे नट बलि का एक मेला लगता है 13 जनवरी को। के मेला में किस जगह पे? खिचड़ी में। हाँ, बुरागढ़ में लगता है। वो प्रेमी प्रेमिका थे जो मतलब राजा की लड़की थी। हाँ हाँ। तो एक नट दिखाने वाले जो कलाकार होते हैं वो आते थे, रस्सी पे चढ़कर कर्तव्य करते थे और वो नदी को पार कर जाते थे, इस पार से उस पार राजा के महल तक। तो उस रस्सी के सहारे तो वो राजा की जो राजकुमारी थी बहुत ही प्रभावित हुई नट से, उसको प्रेम हो गया। नट से प्रेम होने के बाद राजा को जब पता चला तो राजा को ये बात नागवार गुजरी कि एक नट से प्रेम कर रही है। उसने लड़की से प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे यदि वो इसको पार कर जाएगा। और नट जो कि पारंगत होते हैं और वो उनकी शैली थी तो उसके लिए बहुत ही आसान, और वो भरी नदी में पार कर रहा था। नीचे पहाड़ थे, पत्थर थे, चट्टान थे। राजा और उसको जरा सा भी आभास नहीं था, ना ही राजकुमारी को आभास था, क्योंकि वो एक वास्तव में सच्चा लैला मजनू की तरह प्रेम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको रस्सी कटवा दी तो वो नीचे चट्टान में गिर गए। तो महल से ये देख उनकी राजकुमारी भी कूद गई। उनकी याद में ही यहाँ पे नट बलि, बाबा नट बलि आश्रम बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे हर साल मेला लगता है, इसे आशिकों का मेला भी कहते हैं और याद किया जाता है। और दूसरा ऐतिहासिक यहाँ शहीद स्मारक भी बना हुआ है बुरागढ़ में, जो शहीदों की याद में वहाँ पर उनको स्थापित किया गया है। बुरागढ़ तो यही हमारे है, हाँ, बुरागढ़ नदी के जस्ट बगल खत्म हो रहा है उसी हाँ, पुल के जस्ट बगल से हाँ, नदी से लगा हुआ है बुरागढ़। हमारे कई क्रांतिकारी, जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ था तो उसमें हमारे कई क्रांतिकारी शहीद हुए थे, उनका एक शहीद स्मारक भी बुरागढ़ में बना हुआ है। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रेजेंट टाइम पे, वो यहाँ का विकास के लिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे बांदा में भी विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी हैं। अच्छा। तो उन्होंने मतलब बांदा को विकसित करने में काफी महत्वपूर्ण मतलब विकास की योजनाएं, जैसे सौंदर्य, प्राकृतिक जो भी ऐसी धरोहर हैं उनको और अच्छा पर्यटक की दृष्टि, बुंदेलखंड एक अपने आप में यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा कहलाता है विकास की दृष्टि से आज के समय में। तो बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या जल की है, यहाँ पर पानी का बहुत ही समस्या है। तो कई हमारे लोग जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, कई योजनाएं हैं। और यहाँ पे पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी हैं जो महुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत में, उन्होंने जल के उसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया होता। आदरणीय पूर्व जिलाधिकारी अनुराग पटेल जी ने भी जल के उसमें मरौली झील में साफ सफाई करवाई थी। तो यहाँ पर पानी का पहले से भी वो है, लेकिन अब काफी अच्छा पानी का वो है, जिससे लोगों की पेयजल की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी विकास प्राधिकरण द्वारा सौंदर्य कार्य चल रहा है, जिससे भूरागढ़ किला को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अच्छा। और यहाँ पर और अच्छा बनाया जा रहा है, जिससे बैठने के लिए यहाँ पर नाविकों के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। अच्छी नाव, जैसे आपने चित्रकूट में सुना होगा, रामघाट के किनारे फ्रंट रिवर बैठने के लिए जैसे लखनऊ में वगैरह है, तो उसी के तर्ज पर यहाँ पर विकास कार्य आगे चालू होना है। और मैं आशा करता हूँ कि बांदा के बारे में जैसे जैसे हम कहीं भी जाएंगे तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से बांदा के बारे में, क्या है बांदा का इतिहास और कैसे रहा बांदा के बारे में, और कब कैसे क्या हो रहा है, हर समय पल पल आपको जानकारी देते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आपने बताया, बांदा का नाम बामदेवेश्वर पर्वत ऋषि जी थे, बामदेश्वर जी, उनके नाम से पड़ा। तो हम चाहेंगे कि आप जो है एक दिन हमारे दर्शकों को जो है हम आपको ऋषि बामदेवेश्वर जी के पर्वत जो है बामदेश्वर पर्वत, जिसको हम लोग बामदेश्वर के नाम से जानते हैं, उनका विजिट करवाए, उनके बारे में लोग एक दिन बताए। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको बामदेव ऋषि जो बामदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है वहां पर आपको ले चलेंगे और वहां के ऐतिहासिक और प्राकृतिक चीजों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से बामदेव ऋषि का यहाँ पर जन्म स्थली थी और कैसे बांदा नाम पड़ा, और आदि आदि उसके ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक महत्व के बारे में आपको बताते जाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की यात्रा बुंदेलखंड की खूबसूरत केन नदी पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हम आपको और भी दिलचस्प जगहों की सैर करा सके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। आगे रविंद्र भाई से सुनिए। तो आप बांदा के ऐतिहासिक और बुंदेलखंड की जानकारी आपको समय समय पर हम देते रहेंगे, तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल पर बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बांदा और बुंदेलखंड के आसपास की ऐतिहासिक और समय समय पर अन्य प्रकार की जानकारियों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।